लाइब्रेरी साइंस के अभ्यर्थियों के लिए सेंट्रल में एक नई वैकेंसी आ गई है। जी दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश आपका यूटी पुडुचेरी में आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है। इस विज्ञप्ति में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एग्जाम किस तरीके से होगा, या फॉर्म फिलअप की डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, इन सारी चीजों पर आज कंप्लीट डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस एग्जामिनेशन की, तो एक नोटिस जारी किया गया है आपके पुडुचेरी एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा। इसमें आपके कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 यानी सीजीएल का नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने आपके जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट निकाली है। स्पेशली इसका जो मैक्सिमम पे ग्रुप रहेगा वो लेवल 6 रखा है इन्होंने। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों टोटल वैकेंसी है आपकी 25। अब आपके मन में आ रहा है सिर्फ मात्र 25 पदों पर भर्ती आई है। तो देखिए दोस्तों, जो तैयारी करेंगे उनको सिर्फ और सिर्फ एक सीट से मतलब है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको कॉन्फिडेंट रखना है और अपने बेटर टू बेटर परफॉर्मेंस के साथ अपना एग्जामिनेशन देना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी सीटों को डिवाइड किया है, यानी 25 सीटें किस किस की कैटेगरी के आधार पर डिवाइड हुई है वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है, जिसमें आपकी यूआर की 9 है, एमबीसी की 5 है। ऐसे आपकी जितनी भी एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारी कैटेगरीज के आधार पर सीटों को डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें जो एज लिमिट है वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम एज सिर्फ और सिर्फ आपकी 30 ही होनी चाहिए, यानी 30 से अगर आप ज्यादा हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। हालांकि कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन होता है वो भी इसमें मेंशन किया गया है। मैक्सिमम एज आपकी है 30 ईयर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी इस पद के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कहीं से भी आपने ऑथेंटिसिटी के साथ ग्रेजुएशन की हुई हो। नेक्स्ट आपके पास होनी चाहिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री, यानी बीएलआईएस आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन के साथ आपकी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों कि रिटन एग्जामिनेशन क्या होगा, तो रिटन एग्जामिनेशन आपके 2 पेपर में होंगे। मैं सिंप्लीफाई तरीके से बता देती हूँ। फर्स्ट पेपर आपका कॉमन पेपर होगा, सेकंड आपका सब्जेक्टिव पेपर यानी जो आपका लाइब्रेरी साइंस का पेपर है वो होगा। 100 क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और 100 ही इसका मार्क्स रहेगा विद नेगेटिव मार्किंग। ये स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। तो जितने भी अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। तो ये थी बेसिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे जो पेपर का वेटेज है वो कैसे रहने वाला है, जैसे पेपर 1 और पेपर 2 दो होंगे इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे पेपर 1 का जो कॉमन पेपर है उसका वेटेज मात्र 25% है। ये चीज समझने की चीज है कि सिलेक्शन के लिए आपको पेपर 2 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 75% जो वेटेज रखा है वो पेपर 2 का रखा है। यहाँ पे स्पष्ट इन्होंने बताया है, स्पेसिफिक जो सिलेबस दे रखा है उसी अनक्षर के आधार पर आपका 75% पेपर 2 है और 25% आपका पेपर 1 का वेटेज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, तो इन्होंने कैटेगरी वाइज भी बताया है कि एटलीस्ट आपके पास अगर आप यूआर जनरल में हैं तो यहाँ पे आपके 30% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसीएम, बीटी, ईडब्ल्यूएस के 25 और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्सएसएम के 20%। तो इन्होंने स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज भी मिनिमम मार्क्स इन्होंने बता दिए हैं कि एटलीस्ट आपके इतने स्कोर होने चाहिए। बाकी डिपेंड ऑन कट ऑफ है, कट ऑफ कितनी जाती है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, बट एटलीस्ट आपको इतने परसेंट तो स्कोर करने ही करने हैं, ये इन्होंने स्पष्ट बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों हाउ टू अप्लाई लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन की डेट जो है आपकी यहाँ पे स्पष्ट इन्होंने बता दी है। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी http. आपके recruitment.py यानी pondicherry.government.in। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं 18 नवंबर से, लास्ट डेट है इसकी 14 दिसंबर। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है। जिन भी अभ्यर्थियों की तैयारी अच्छी है और जो एलिजिबल हैं बिल्कुल इसका फॉर्म लगा दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही एग्जाम डेट भी आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर के सिलेबस की, तो देखिए दोस्तों मैंने पेपर 1 बताया था जिसका वेटेज कितना है 25%, 25% इसका वेटेज है।
और यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी आपकी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होंगे, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, एथिक्स होगा, मोरालिटी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, ग्रामर होगी, कॉम्प्रिहेंशन होगा और कंप्यूटर नॉलेज होगा। तो ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है जो कि इन्होंने सिंप्लीफाई तरीके से बताया। इसके अंदर आपके टॉपिक्स भी हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100 और नंबर ऑफ मार्क्स भी है 100 एंड 2 आवर्स का पेपर होगा विद नेगेटिव मार्किंग। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग के साथ ये पेपर पहला है। सेकंड आपका पेपर 2 जो है आपका वो भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन जो आपकी सिलेबस है उसी के आधार पर पूरा यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, बेसिक जो लाइब्रेरी साइंस के जो सिलेबस है, जो BLIS का नॉर्मल जो पैटर्न रहता है उसके आधार पर, सिलेबस के आधार पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा है। ये भी आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा विथ 100 क्वेश्चन और इसी के साथ 2 घंटे इसमें भी आपको मिलेंगे प्लस नेगेटिव मार्किंग। और वेटेज है इसका दोस्तों सेकंड पेपर का 75% एंड कट ऑफ के आधार पर बेसिक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 30% से लेकर 25% तक जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है विद कैटेगरी, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी बेसिक लाइब्रेरी जो अभी पुडुचेरी में आई है वैकेंसी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पोस्ट के लिए 25 पदों पर ये भर्ती है दोस्तों। तो जो भी अभ्यर्थी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म फिल कर दीजिए क्योंकि फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 14 दिसंबर है, ज़्यादा देरी ना करें। ऐसे ही डिटेल और इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हुई सारी डिटेलिंग के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।